साइन अब्दुल रज़ाक कॉलेज बीएड कॉलेज का मामला है, इस मामले से डर कर ये जो इस प्राइवेट कॉलेज का जो घूसखोरी वाला जो चीज़ चल रहा है, जो 12,000 करके सोच लिए, अगर 60-70 बच्चा से पैसा अगर वसूल लेंगे कॉलेज, कितने लाखों रुपया, मतलब 6 से 7 लाख रुपया फिजूल का, या फिर बोल सकते हैं यूं ही कॉलेज कमा लेगा। कुछ नहीं है। अगर वीसी के हाथ में कुछ नहीं, वीसी का कोई पावर नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज का मनमानी को रोक नहीं पा रहे हैं, डीएसडब्ल्यू एक प्राइवेट कॉलेज का मनमानी के सामने मजबूर खड़े हैं, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टूडेंट खुद संभाल लेंगे यूनिवर्सिटी। 1,60,000 जो स्टूडेंट जमा कर चुके हैं, जब वो जवाब मांगते हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहे हैं, किस बिहाफ पर ले रहे हैं, तो कहते हैं मिसलेनियस चार्ज है। मतलब उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि ये 87,000 आपको क्यों देना पड़ेगा, किस तरह का चार्ज है, मिसलेनियस मतलब किस तरह का मिसलेनियस। नमस्कार। किसी भी चीज़ का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन भी ले रहे हैं तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट बता दिया जाता है। मान लीजिए 10,000 कि आपको 10,000 देना है, इसमें आपकी पूरी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको पढ़ा लिखा कर सारा सर्टिफिकेट हम दे देंगे। उसी तरह से शाहीन अब्दुल रज़ाक बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 1,60,000 रुपये दिए थे। अपने एडमिशन से लेकर लास्ट तक के जो प्रोसेस होते हैं सर्टिफिकेट मिलने तक की, वहाँ तक के लिए 1,60,000 इन्होंने पे किया था। अब एक कॉलेज से सर्टिफिकेट देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मैटर, कितने पैसे मांगे जा रहे हैं, कि अभी तक क्यों मामला लटका हुआ है, स्टूडेंट से ही समझते हैं क्या मैटर है। पहले सुन। हाँ, मैटर ये है कि जैसे हम लोग पहले से यहाँ पे बहुत दिन से बहुत मेहनत से आ रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चक्कर काट काट के हम लोग थक चुके हैं। शुरुआत ये हुआ था, हम लोग जब एडमिशन लिए थे उस टाइम हम लोग को बोला गया था कि 1,60,000 रुपये लगेगा और थोड़ा बहुत कुछ रुपया लगेगा, ठीक है। तो उसी के तौर पे हम लोग लिए थे एडमिशन। उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आया, जब फाइनल एग्ज़ाम लिखना था हम लोगों को, उस टाइम बोला गया कि नहीं, आप लोग को 1,27,000 रुपया देना है, 1,87,000 रुपया देना है। तो वो 1,60,000 के अलावा 27,000 रुपये मांग रही थी हम लोग से। तो हम लोग बोले कि नहीं, इस चीज़ से तो हम लोग डिनाई करने लगे कि नहीं, ये क्यों देंगे। उसके बाद में हम लोग इस चीज़ का विरोध जब किए तो यहाँ डीएसडब्ल्यू सर, यहाँ पे राजकुमार शर्मा सर हैं, उनके पास आए तो वो कॉलेज प्रबंधन को बुला करके सबको डांट फटकार किए और बोले कि नहीं, आप लोग 1,60,000 रुपया ही दीजिएगा। और सब बच्चे 2 दिन 3 दिन के अंदर में सारा पैसा फी पेमेंट कर दिए। अब उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया, मार्कशीट जब आ गया, हम लोग का सीएलसी वगैरह सब कुछ बन गया। उसके बाद कॉलेज जब मांगने गए तो फिर बोल रहा है कि नहीं, आप लोग का जो पेंडिंग है, जो पैसा आप लोग का ड्यू है, वो पहले क्लियर करो, उसके बाद दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों का ड्यू था? ड्यू हम लोग का 1,60,000 सबका कंप्लीट था जी। उसके बाद जो 27,000 जो ड्यू था, उसके बारे में कॉलेज बात कर रही थी। एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था हम लोगों से। उसके बाद हम लोग फिर से शिकायत करने के लिए रांची यूनिवर्सिटी आए। हम लोग एप्लीकेशन वगैरह सब वीसी सर से के पास, जो यहाँ पे हम लोग के पास सब कुछ है, तो वो सब जब शिकायत करने के बाद में कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि वीसी सर वहाँ खुद कॉलेज गए कुछ दिन के बाद में, ठीक है। हम लोग जब प्रेशराइज़ किए सर को कि नहीं सर, हम लोग का मदद कीजिए, नहीं दे रहा है, तो वीसी सर खुद कॉलेज गए, वहाँ चेक किए। उसके बाद यहाँ पे आए और मीडिया के सामने और हम लोग के सामने सर बोले कि जो 1,60,000 दे चुके हैं, हम आदेश दिए हैं कॉलेज को कि उनका ये सर्टिफिकेट्स वगैरह को ना रोके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं। वीसी का ऐसा बयान आ चुका है कि जो लोग 1,60,000 दे दिए हैं उनका रिजल्ट नहीं रुके, उनके किसी भी सर्टिफिकेट को नहीं रोका जाए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, सीएलसी वगैरह जो भी चीज़ है, सारा चीज़ दिया जाए, ऐसा बोले वो सर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फिर से गए कॉलेज, तो कॉलेज वाला बोलते हैं नहीं, हम लोग को वीसी का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, आप लोग को जो बाकी पैसा हो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे आए, फिर जब किए तब उसके बाद में फिर से पता चलता है कि नहीं, वो जो 27,000 जो पैसा था वो घट करके नहीं 15,000 रुपया कर दिया गया है। सो आप लोग दीजिए, कॉलेज का कहना है 15,000 रुपया कर दिया गया। मतलब कि एक सब्जी मार्केट टाइप का यहाँ पे डील हो रहा था। तो हम लोग बोले कि जब एक्स्ट्रा ही पैसा देना है तो एक्स्ट्रा 1 रुपया या तो 15,000 क्यों दें हम। तो इसी वजह से हम लोग बोले कि नहीं, ये पैसा भी नहीं देंगे। तो फिर से जब यहाँ आकर के हम लोग आंदोलन पे बैठ गए, जो कि विगत 18 तारीख को शुक्रवार के दिन हम लोग आंदोलन पे सुबह से ही बैठ गए कि नहीं, हम लोग का निर्गत करवाइए, जितना भी सर्टिफिकेट फंसा हुआ है कॉलेज में वो सब निर्गत कराइए। तब जाकर हम लोग ये आंदोलन चला, दिन भर चला, कोई नहीं आए, ठीक है। और फिर शाम तक लगभग 7:30-8 बजे तक में यहाँ के प्रोक्टर सर जो हैं और ओएसडी मैम जो हैं वो आए हम लोग के पास और बोले कि नहीं, अभी बात हुई है
वीसी सर तो उस दिन नहीं थे यहाँ पे, तो नहीं मिले हम लोगों से, लेकिन वो दोनों आए और बोले कि अभी बात हुई है कॉलेज से, कॉलेज देने के लिए रेडी है, हम लोग बात कर दिए हैं, कल हम लोग आप लोग के साथ जाएंगे और दिलाएंगे, ऐसा शुक्रवार को बोले। तो हम लोग सैटरडे को फिर आए यहाँ पे कि सर चलिए हम लोग के साथ कॉलेज में। तो उसके बाद में सर को हम लोग लेकर के गए। अब वहाँ जाने के बाद प्रोक्टर सर हम लोग जो BR झा हैं वो जा कर के हम लोग को मार्कशीट तो दिला दिए बड़ी चालाकी से, क्योंकि मार्कशीट जो होता है वो यूनिवर्सिटी दिलाती है, उनका हाथ रहता है, तो दिला दिए, साइन करा लिए। उसके बाद बोलते हैं BR झा सर कि देखो तुम लोग का कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है, मैम बहुत अच्छी हैं, जो वहाँ की सरवनी विश्वास मैम है, तो ये सब है। और तुम लोग का जो ये पैसा मांगा जा रहा है, ये पैसा तो सही मांगा जा रहा है, तुम लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हो? जो कि वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, शुक्रवार को बोल रहे थे। और शनिवार को वहाँ जा कर के बोलते हैं नहीं तुम लोग को पैसा देना पड़ेगा, 12,000 कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तुम लोग दे दो, ऐसा करके बोलने लगे सर। तब हम लोग इसी के लिए हम लोग फिर सैटरडे हो गया, संडे आ गया, आज मंडे को जब वीसी सर से शिकायत करने के लिए आए तो यहाँ पे देखिए सब पुलिस वगैरह लगा हुआ, हम लोग को घुसने दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग बस मीडिया के माध्यम से बात यही रखना चाहते हैं कि हम लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में जो फंसे हुए हैं हम लोग, तो थोड़ा मदद किया जाए हम लोगों का। और जो पर्दाफाश हम लोग करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो और भी स्टूडेंट लोग के साथ ना हो ऐसा। अगर हम लोग एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि हम लोग को देना भी पड़े पैसा तो हम लोग दे देंगे, लेकिन क्योंकि अब तो कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी हाथ खड़ा कर चुका है, कॉलेज तो मांग ही रहा है। तो कहना यही है कि पैसा तो हम लोग देंगे, लेकिन दोनों का चेहरा हम लोग पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। आज क्या मांग है? आए तो वीसी से बात हुई? दरअसल स्टूडेंट सुबह से ही आए हुए हैं और वीसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीसी सर से स्टूडेंट को मिलने नहीं दिया जा रहा है। गार्ड्स को खड़ा कर दिया गया है और कहा गया है कि शाहीन अब्दुल रज़ाक अंसारी बीएड कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट या छात्र संगठन AIDSO के कोई भी स्टूडेंट लीडर आते हैं तो उनको अंदर ना जाने दिया जाए। और यहाँ हम लोगों को सुबह से रखा गया, हम लोग वीसी सर से मिलना चाह रहे हैं पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दरअसल मामला जो आप जान चुके हैं कि स्टूडेंट लोग लगातार धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो बीएड प्राइवेट कॉलेज की मनमानी है, ये जो शाहीन अब्दुल रज़ाक बीएड कॉलेज है, पहले इनिशियली स्टूडेंट को कहता है 1,60,000 लेंगे, उसके बाद वो सेशन के बीच में ही उनका फीस को बढ़ा दिया जाता है, कहते हैं 1,87,000 लेंगे। 1,60,000 जो स्टूडेंट जमा कर चुके हैं, जब वो जवाब मांगते हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहे हैं, किस बिहाफ पर ले रहे हैं, तो कहते हैं मिसलेनियस चार्ज है। मतलब उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि ये 87,000 आपको क्यों देना पड़ेगा, किस तरह का चार्ज है। मिसलेनियस मतलब किस तरह का? मिसलेनियस चार्ज तो कॉलेज का फीस में ही इंक्लूडेड रहता है। स्टूडेंट मेंटली हैरेस्ड हो चुके हैं। लास्ट 18 तारीख को स्टूडेंट मतलब लगभग 6ठे महीने से लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर, कॉलेज का चक्कर, यूनिवर्सिटी का चक्कर, कॉलेज का चक्कर लगा करके थक चुके हैं। वीसी सर भी जो बयान दे रहे हैं स्टूडेंट का मूवमेंट का दबाव में आकर के कि 1,60,000 जो स्टूडेंट दिए हैं उनको आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज को इस तरह का कोई ठोस आदेश जारी नहीं कर रहे। हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि ये जो ठोस आदेश वीसी सर के पास, वीसी जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के सबसे हेड होते हैं, DSW प्रॉक्टर सबसे हेड होते हैं, ये लोग क्यों कॉलेज के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं? जब स्टूडेंट लगातार इनसे बार बार शिकायत कर रहे हैं फिर भी कॉलेज के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेते। ये लोग अपना हाथ बांध करके इस तरह से मजबूर खड़े होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज के आगे इस तरह से मजबूरियाँ दिखा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय जैसा बड़ा विश्वविद्यालय, जैसे इनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर वीसी के हाथ में कुछ नहीं, वीसी का कोई पावर नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज का मनमानी को रोक नहीं पा रहे हैं, DSW एक प्राइवेट कॉलेज का मनमानी के सामने मजबूर खड़े हैं, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टूडेंट खुद संभाल लेंगे यूनिवर्सिटी। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज की मनमानी को नहीं रोक पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए। आप स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं वीसी से। आज हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। हम लोग ये आज दरअसल स्टूडेंट मजबूर हैं, उन लोगों ने ये मन बनाया कि ठीक है हम पैसा ज़रूर देंगे, लेकिन हम वीसी सर से एक बार मिलेंगे तो सही कि वीसी सर ने जो बयान दिया था, जो बात हुई थी, उसके बाद क्यों हम पैसा दें। लेकिन आज वीसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गेट पर पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया गया है, एक भी स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना डर चुके हैं कॉमन स्टूडेंट का सवाल से कि मतलब स्टूडेंट को गेट पर
रोक रहे हैं, स्टूडेंट को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे, जबकि ये स्टूडेंट का डेमोक्रेटिक राइट है। हम लोग यहाँ तक ही चुप नहीं बैठेंगे। ये जो मनमानी, ये जो धोखाधड़ी, ये जो धांधली जिस तरह से खुलेआम सरेआम किया है इस कॉलेज ने, या जिस तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही। अभी हम लोग नेक्स्ट यही करने वाले हैं कि हम लोग राज्यपाल को और शिक्षा मंत्री को मिलेंगे। इस कॉलेज का और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो रवैया रहा है स्टूडेंट के खिलाफ, इसकी शिकायत ज़रूर दर्ज करेंगे और स्टूडेंट के लिए हम लोग न्याय की मांग करेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पैसा लगभग कॉलेज के 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट फंसा हुआ है, जिनका मामला रुका हुआ है। लगातार 2-3 महीनों से स्टूडेंट चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं की जा रही, इनका न्याय कहीं भी नहीं किया जा रहा है इनके साथ। मुझे पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने पैसे दे दिए हैं या सर्टिफिकेट ले लिया है, ऐसा दरअसल कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पीजी में एडमिशन हो चुका है, जो लोग या फिर एमएड वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं या पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अगले महीने ही पीजीटी का एग्ज़ाम है। उसमें से कुछ स्टूडेंट ने मेंटली हैरेस्ड होकर अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले ही पैसे देकर सर्टिफिकेट लिया है कि हम इतना भागा दौड़ी नहीं कर सकते, हम इतना बार बार नहीं झेल सकते, हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर हम सर्टिफिकेट जमा ना करें। तो ऐसे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट लिया है कॉलेज से। वीसी से जी, हम लोग तो 11 बजे से आए हैं। हम लोग जब गेट में जा रहे हैं तो जो यहाँ के जो गार्ड है वो लोग से पूछ रहे क्या हम लोग नहीं जा सकते, तो वो लोग पूछ रहे आप लोग किस काम के लिए आए। तो हमने कहा कि मुझे वीसी से मिलना है। तो वो बोले कि वीसी से नहीं मिल सकते हैं, वीसी 4 से 5 बजे के बीच मिलते हैं। पता नहीं इतने सालों से ये यूनिवर्सिटी चल रहा है, झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोला गया कि 4 से 5 वीसी से मिलने का समय। वीसी तो होते ही हैं छात्रों से मिलने के लिए, छात्रों का समस्याएं सुनने के लिए, लेकिन आज स्पेशली ये जो साइन अब्दुल रज़ा कॉलेज बीएड कॉलेज का मामला है, इस मामले से डर कर ये जो इस प्राइवेट कॉलेज का जो घूसखोरी वाला जो चीज़ चल रहा है, जो 12,000 करके सोच लीजिए, अगर 60-70 बच्चा से पैसा अगर वसूल लेंगे कॉलेज, कितने लाखों रुपया, मतलब 6 से 7 लाख रुपया फिजूल का, या फिर बोल सकते हैं यूं ही कॉलेज कमा लेगा। इस 60-70 लाख का क्या बंदरबाट होने वाला है, जिससे डर कर जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी हम छात्रों को विश्वविद्यालय गेट के अंदर नहीं जाने दे रही। वो कह रहे कि आप लोगों से मतलब जो वीसी महोदय वो नहीं मिलना चाहते। हमने कहा कि हमारा संदेश वीसी तक पहुंचाइए कि हम लोग मिलने आए हैं, तो वो बोल रहे कि आपका संदेश पहुंचा दिया गया है, मिल लीजिएगा। तो सोचिए, आज साइन अब्दुल रज़ा कॉलेज के छात्रों से डर कर विश्वविद्यालय में लेकिन पुलिसों को रखा गया है ताकि छात्र ना घुस सके। जहां छात्रों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए पुलिस प्रशासन, छात्रों का समस्याओं को दूर करने के लिए होना चाहिए विश्वविद्यालय, वो छात्रों को खदेड़ रही है। क्या स्थिति हो चुका है राज्य के यूनिवर्सिटियों का। और इस चीज़ों से पता चला कि हम लोग का झारखंड में शिक्षा का स्थिति कितना बदहाल है और छात्र हताश निराश हो चुके। झारखंड के सभी छात्र हताश निराश हो चुके। अगर आज इस चीज़ का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस घटना से लेकिन दूसरे प्राइवेट बीएड कॉलेजों का हिम्मत कितना बढ़ जाएगा। दूसरे प्राइवेट बीएड कॉलेज तो ये समझ जाएंगे कि हम छात्रों से जितना हम उतना पैसा ले सकते हैं, आंदोलन वो लोग करेंगे, फिर थक हार कर वो लोग वापस चल जाएंगे। इसका मतलब इस घटना से यही आ रहा है कि इसके बाद से जितने सारे बीएड कॉलेज हैं, प्राइवेट बीएड कॉलेज, वो अपना लेकिन फीस बढ़ाएंगे और छात्रों से लेकिन यही शोषण करेंगे। हम लोग का बस है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं, एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं सभी छात्रों को कि आप लोगों को लेकिन इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जी, तो देखिए, ये वीसी से मिलने का जो गेट है यही है, यहीं से अंदर स्टूडेंट जा रहे हैं। जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और जो शाहीन अब्दुल रज़ाक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा कहना है कि इन लोगों को स्पेशली प्रशासन जो यहाँ खड़े हैं वो नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा ऑर्डर है ऊपर से प्रशासन को। क्या हुआ सर, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अंदर ये कॉलेज वालों को? आदेश हुआ है, इनका काम हो गया है, ये जाएं कॉलेज से मिले। हाँ, यहाँ इनका काम कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाएं, कॉलेज से मिले। वीसी से नहीं? वीसी से नहीं मिलना। जितना काम वीसी सर का करना था इन लोग का काम करा दिया गया है। आदेश यही है। जी, तो
ऊपर से इनको आदेश दिया गया है कि इन लोगों को अंदर नहीं जाने देने के लिए। और स्टूडेंट्स का कहना है कि ये वीसी से मिलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, ये पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन जो एक प्रोसेस है, जो एक कंप्लेन ये दायर करना चाह रहे हैं कि आखिर जब हमने पूरे पैसे दिए हैं 1,60,000 तो फिर हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करें। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in